आज देश में क्या बदला, किस बात से मची सियासी घमासान और कौन सी खबर सीधे आपसे जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के डेली न्यूज़। ये आज की 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए आज की पहली मुख्य खबर पर नज़र डालते हैं। अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं मुख्य खबर पर। फ्री में देखना चाहते हैं गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल? जान ले कैसे और कहां से मिलेगी फ्री पास। समूच देश में गणतंत्र दिवस की तैयारी में पूरा उत्साह उल्लास के साथ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। भारत इस वर्ष 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। हर वर्ष 2026 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के तौर पर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक होता है। 26 जनवरी को नया दिल्ली में होने वाली भव्य परेड को लेकर पूरा देश में उत्साह की माहौल है। रक्षा मंत्रालय के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल फ्री पास घोषणा की गई है। इस रिहर्सल को देखने के लिए किसी तरीके की कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। इस रिहर्सल 15 और 16 जनवरी को के टिकट में ही मिलेगा। इस पास के लिए आपको www.आमंत्रण.mod.gov.in वेबसाइट या आमंत्रण मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। प्रयागराज माघ मेले में दूसरे दिन फिर लगी भीषण आग। सेक्टर 4 के शिविर में टेंट जलकर राख। प्रयागराज माघ मेले में बुधवार शाम को फिर आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग संगम लोयर स्थित ब्रह्माश्रम शिविर में लगी है। आग लगने के कारण अफरा तफरी की माहौल है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाया। अग्निकांड में 2 टेंट जलकर राख हो गया। हालांकि किसी तरह का हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी एक दिवसीय में न्यूजीलैंड ने मारी बाजी और रच दिया बड़ा इतिहास। सीरीज 1-1 पर बराबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने ओडीआई सीरीज को जबरदस्त पलटवार किया है। राजकोट में खेले गए दूसरे ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। इस तरह 3 मैचों की ओडीआई सीरीज अब 1-1 के बराबरी पर खड़ी हो गई है। इससे पहले टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था और सीरीज 1-0 से लीड कर रही थी। अब न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करने के साथ ही सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत सरजमी पर इतिहास बना दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत को ओडीआई के सबसे बड़ा सफल रन चेज कर दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा सफल रन चेज 281 रन साल 2017 में वानखेड़े में किया था और केएल राहुल का मेहनत गया बेकार। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 284 रन बनाया था। भारत ये आंकड़ा पहुंचने के लिए केएल राहुल ने अहम योगदान दिया था। राहुल ने 89 गेंदों में 11 चौका और एक छक्के के मदद से 112 रन की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने मुश्किल घड़ी में इस तरीके पारी खेलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया था। भारत का स्कोर पीछा करते न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की सलामी जोड़ी ने बुरी तरह से फेल होने के बावजूद 2285 रन का लक्ष्य को 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। सीएम मोहन यादव ने ओलंपिक के तर्ज पर लॉन्च किया खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026। विजेताओं को मिलेगा 4 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलंपिक की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का लोगो, टी शर्ट, टॉर्च, एंथम, मास्कॉट का लोकार्पण किया है और ये खेल प्रतियोगिता में जो बाहरी विजेता रहेंगे उनको 4 करोड़ तक रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसमें प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये तक दिया जाएगा। पीएम मोदी के ऑफिस के बदल गया पता, नाम भी बदलेगा। जानिए नया दफ्तर में क्या रहेगा खास। मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री ऑफिस का पता बदल रहा है। इसी के साथ पीएमओ का नाम भी बदल गया है। पीएमओ का अब सेवा तीर्थ नाम से जाना जाएगा। नया प्रधानमंत्री कार्यालय एक ओपन फोरम डिजाइन पे बना है। बंद कैबिन के बजाय अधिकारियों अब साथ बैठकर काम करते नजर आएंगे, जिसका मकसद सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। मानिक शाह की बड़ी बयान, बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने मंगलवार को कहा कि कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने राज्य का बर्बाद कर दिया है
और इसने मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश भी कर रही है। अलारिया कम्युनिटी हॉल में एक संगठनिक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने ये कहा कि डर कमजोरी की निशानी है। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं वो समाज बदल नहीं सकते। जो लोग कभी सीपीएम के खिलाफ लड़े थे वो अभी सब चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ चुके हैं। ये कैसी नीति है? ये डर का ही संकेत है। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, अब तक 20 लोग की गिरफ्तारी। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में पास हुई मस्जिद पत्थरबाजी घटने में मंगलवार 5 लोगों की जामीन खारिज कर दी है। इससे पहले मंगलवार ने कोर्ट ने जमानत फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं आरोपियों को अदालत के सामने पेश भी करवाया गया है और अदालत ने उन्हें 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले सप्ताह तुर्कमान गेट पर हुई पथराव की घटना पर सोशल मीडिया पर मंगलवार को 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ गिरफ्तारी की संख्या 20 तक हो गई है। पुलिस ने बताया कि हिंसा भड़काने वाले भूमिका निभाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी गिरफ्तार करने की प्रयास जारी है। मुस्लिम समाज की अपील, बंद करो गौ हत्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछला 27 दिन में एक मामला लेकर बवाल मचा हुआ है। नगर निगम की सहयोग से चले रहे शेल्टर हाउस में गोमांस मिलने से जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। इस मामले में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम संगठन की मांग यह है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और असलम चमड़े के अलावा तमाम आरोपियों गिरफ्तार भी हो। मुस्लिम समाज के लोग ये प्रदर्शन के दौरान गोहत्या बंद होने की नारा भी लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। 48 घंटे में ये मामला दूसरी बार सामने आया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन फिर दिख रहा है। रजौरी में बीती शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पर घुसा आया है। सर्विलेंस करते ड्रोन पर सेना ने कई राउंड फायरिंग भी किया है। सेना के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव करते देख ये पाकिस्तानी ड्रोन फिर पाकिस्तान की ओर लौट गए हैं। संभल हिंसा, एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश पर अखिलेश यादव ने बोला अब कोई बचाने नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार पर तीखा हमला किया है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। संभल दंगे की एक फोटो को शेयर करते हुए अनुज चौधरी का इमेज शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तंज कसा है। अब ये लिखे हैं कि अब कोई बचाने नहीं आएगा और ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फार्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फार्मूला नंबर 2, भाजपा ही किसी के सगी नहीं होते। धर्म के मार्ग छोड़कर अपनी पुरानी काम में लौटेंगे महाकुंभ की वायरल गर्ल हर्षा चितारिया। महाकुंभ में अपनी धार्मिक रूप और बयान की वजह से वायरल हुई हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चे में है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि वो अभी उधारी पे जी रहे हैं और उन्होंने धर्म के रास्ते पे चलने के संकल्प को पूरे तरीके से विराम देने का भी फैसला किया है और इसके बाद वो अपने पुराने काम पर वापस शुरू करेंगे। बता दें कि हर्षा ने महाकुंभ में अपने पहले से एंकरिंग किया करते थे। हर्षा का दावा है कि उन्होंने इंडिया से ज़्यादा बाहर एंकरिंग का काम मिलता था जिसमें उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन धर्म के रास्ते पर आने के बाद वो उधारी में जी रहे हैं। कोरोना के बाद अभी निपा वायरस का कहर, एक नर्स कोमा में तो दूसरी वेंटिलेटर पर। इलाज करने वाले डॉक्टर में भी पाए गए लक्षण। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिला में निपा वायरस के संक्रमित 2 नर्स की हालत बहुत गंभीर है। एक नर्स कोमा में है तो दूसरी नर्स वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। 2 नर्सों के साथ 24 परगना जिला में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस 2 नर्स के इलाज करते डॉक्टर में भी कुछ लक्षण पाया गया है। उस डॉक्टर को उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए सलाह दी गई है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट टेस्टिंग से 45 लोगों की सैंपल टेस्ट किया के लिए भेजा गया है। चूल्हा में गिरा 2 महीने का बच्चा, गंभीर रूप से घायल बच्चा को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। ओडिशा के बालेश्वर जिला में जलेश्वर के थाना क्षेत्र चंचली गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। ये कड़क की ठंडी से बचने के लिए जल रही अंगीठे के सामने परिवार के लिए बड़ी त्रासदी बन गई है। इस हादसे में मात्र 2 महीने के बच्चे को शिशु को गंभीर रूप से झुलस आ गया है। जानकारी के अनुसार जालती गांव में निवासी तारन हेम्ब्रम के परिवार सदस्य ठंडे से राहत पाने के लिए घर के आंगन में बने चूल्हा के पास
बैठे थे, लेकिन हल्की सी लापरवाही की वजह से 2 महीने का बच्चा उस चूल्हे में गिर जाने के कारण उसको बहुत मात्रा में चोट आई है, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।